सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान इंस्टीट्यूट में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो यूपी ट्रिपल एससी का पेट, जो हम PET बोलते हैं, पेट का जो ऑनलाइन करने का आवेदन फार्म है वो आ चुका है। आज 25 तारीख को, 25 मई को, और इसमें जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु विस्तृत निर्देश हैं, आज उसके बारे में बात किया जाएगा। पहला तो इसमें है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट UP-SSC.gov.in पर उपलब्ध विज्ञप्ति विज्ञापन की सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें। आयोग की वेबसाइट UP-SSC.gov.in को ओपन करके अपना सारा जो फॉर्म है फिल करें, और इसमें जो आपका प्रोसेस है, जितने प्रोसेस में होगा उसमें है आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। इसके बाद फ़ोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना है। फार्म के शेष विवरण को भरा जाना है, फिलिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉर्म। फीस का भुगतान तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, फार्म का प्रिंट आउट फाइनली ले लेना है। अब इसमें आता है कि भाग 1 जो है आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। इसमें आपको इस भाग में दिया है कि इस भाग में अभ्यर्थी को अपने से संबंधित आवश्यक सूचना भरना होगा। प्रत्येक फील्ड के लिए सूचना भरने हेतु स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अभ्यर्थी इन निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ ले तथा उसी के अनुसार आवेदन पत्र भरे। आपका दूसरा जो हेडिंग है वो है रजिस्ट्रेशन का। पेज पर अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता का नाम, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, श्रेणी, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो हमेशा आपके पास हो और उसे सेफली रख सकें। ईमेल पता होना चाहिए। ईमेल पता भी आप टेम्परेरी ना डालें, जो आपको याद हो, और जो परमानेंट आपके पास हो वही डालें। शैक्षिक योग्यता का विवरण है और अन्य प्रासंगिक सूचनाएं सही भरने हैं। वेब पेज पर नीचे की ओर इंटर वेरिफिकेशन कोड में दिए गए वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात सबमिट बटन को क्लिक करें। फार्म सबमिट होते ही दूसरे पृष्ठ पर आप चले जाएंगे। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप का जो हेडिंग है वो आता है, प्रदर्शित होगी, जिसमें 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, विवरण सहित होगा। अभ्यर्थी इसकी प्रति मुद्रित अवश्य कर लें। मुद्रित करने का मतलब है प्रिंट कर लें, जिसका उपयोग भावी कार्यों हेतु किया जाएगा। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट न कर सका हो तो वह बाद में भी वेबसाइट के एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत नो योर स्टेटस पर क्लिक कर प्रिंट डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन स्लिप बटन को क्लिक कर रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट कर सकता है। अब बात आती है फ़ोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड की। अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए। आपका फ़ोटो कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात की गई है। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक छाया नहीं होनी चाहिए। दूसरा है ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखना चाहिए। आपका जो पूरा फेस है वो साफ दिखना चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे, दोनों कान साफ दिखते हों। चश्मा पहनने की स्थिति में आँख साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। आपको याद रखना है कि अगर आप चश्मा पहनते हैं कि आपका शीशा जो है वो एकदम साफ़ सुथरा हो और रंगीन में ना होना चाहिए। कैमरे पर नज़र सीधी हो। आपकी जो आँख की पुतलियाँ हैं वो सीधे कैमरे के लेंस पर देखती हों। अभिव्यक्ति तटस्थ हो, आंखें खुली, मुंह बंद होना चाहिए। सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। आपका जो सफ़ेद होता है वो भी चलेगा, जनरली जो सफ़ेद होता है। और आता है आपका अगला, फ़ोटो का आकार 35 मिलीमीटर 1.4 इंच गुणे 45 मिलीमीटर 1.75 इंच का होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो। फ़ोटो का जो अधिकतर भाग है वो उस पर आपका चेहरा, प्रमुख रूप से चेहरा होना चाहिए। आपका शरीर जो है 30% दिखना चाहिए। फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो, यानी कि आपका जो फ़ोटो है वो 6 महीने के भीतर का होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो है फ़ोटो का है। और इसमें फ़ोटो जो होता है वो 5 KB तथा अधिकतम आकार 30 KB से कम होना चाहिए। हस्ताक्षर 1.5 सेंटीमीटर लंबा तथा 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। अभ्यर्थी वांछित सूचनाओं को प्रविष्ट करने के बाद इंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए कोड को
प्रविष्ट करेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा कंटिन्यू बटन को क्लिक करते ही दूसरे पृष्ठ पर चले जाएंगे। फार्म के शेष विवरण का भरा जाना, अधिमानी अर्हता यदि कोई हो तो तथा अस्थायी व पत्र व्यवहार का पता आदि भी भरना होगा। इसके उपरांत अभ्यर्थी को एक घोषणा से सहमत होना होगा। इसमें जो आपका घर का अस्थायी पता है, जहां पर पत्राचार किया जा सके, उसको भरना है। इसके बाद आपको एक घोषणा पत्र भी भरना है, जो इसमें दिया है कि वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी से अपेक्षा है कि घोषणा पत्र के अंतर्वस्तु को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले तथा यदि घोषणा से सहमत हो तो यस का चयन करें। घोषणा से असहमत होने की दशा में फार्म भरने के आगे की प्रक्रिया स्वतः रोक दी जाएगी। जो घोषणा पत्र है, अगर आप उससे सहमत हैं तो आप उसको यस कर देंगे तो आपकी जो प्रक्रिया है वो आगे के लिए प्रसारित हो जाएगी। अगर आप उससे असहमत हैं तो आपकी सारी जो फार्म भरने की विधि आपने अपनाई है वो सारा अपने आप ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। अभ्यर्थीगण द्वारा आवेदन के समय पूरणीय समस्त स्तंभों को पूरित प्रविष्टियों की प्रीव्यू पृष्ठ पर देखा जा सकेगा। यदि पूरित आंकड़ों में कोई संशोधन चाहते हैं तो बैक बटन को क्लिक कर प्रविष्ट विवरणों को संशोधित भी कर सकते हैं। जब अभ्यर्थी आवेदन के पूरित प्रविष्टों को शुद्धता के विषय में संतुष्ट हो जाए तो सबमिट बटन को क्लिक करें। अंकित आंकड़ों का अंतिम रूप से संप्रेषित करेंगे। यदि अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन के समय अपनी कैटेगरी गलत भर दी है, इस स्थिति में अभ्यर्थी शुल्क जमा करने के पहले ही अपनी कैटेगरी में बदलाव कर सकता है और इसके उपरांत ही अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा। शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में बदलाव नहीं कर सकता। और इसमें दिया है आपका जो फीस भुगतान है तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन है। अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या SBI के ई चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए तत्काल कर सकता है। शुल्क का सफल भुगतान होते ही पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट PAR जनरेट होगी, जिसमें पेमेंट का विवरण अंकित होगा। इस पर नीचे की ओर बाईं तरफ प्रिंट तथा दाहिनी तरफ प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म बटन को क्लिक कर अपनी फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट करना है तथा उसका एक प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ई चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी को SBI का ई चालान डाउनलोड कर SBI के किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन मोड के माध्यम से आवश्यक विवरण भरने के उपरांत तुरंत फार्म का अगला भाग पूर्ण कर सकते हैं। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल नहीं कर पाता है तो वह शुल्क जमा करने की अवधि में मुख्य पृष्ठ पर एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए फीस डिपोजिशन पर क्लिक कर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंक या SBI के ई चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकता है। अभ्यर्थी फीस जमा करने के अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पाएगा और न ही आवेदन सबमिट कर पाएगा। शुल्क भुगतान के उपरांत अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में बदलाव नहीं कर सकता है। ये बात आपको ख्याल रखना है। अब इसमें दिया है कि अभ्यर्थियों के लिए ध्यान देने योग्य बात है कि निर्धारित शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, SBI चालान के माध्यम से ही किया जा सकता है, अन्य किसी माध्यम से नहीं। अन्य किसी का मतलब है पेटीएम, फ़ोनपे, ई रिचार्ज के माध्यम से ये सब नहीं हो सकता है। आपको जो ऊपर दिया है उसी से करना है। इसमें है आपका प्रिंट आउट लेना है। लास्ट में आप जब सारा फार्म भरने के बाद ओके हो जाएंगे, पेमेंट दे देंगे, उसका रिसिप्ट ले लेना और इसके बाद आप जो है सारा फाइनल अपना प्रिंट आउट ले लेना। और इसमें एक ध्यान देने योग्य बात है, जो अभ्यर्थी केवल एक ही बार अपना फॉर्म संशोधित कर सकता है। आवेदन पत्र में संशोधन विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद 1 सप्ताह तक ही अनुमन्य होगा। तो आप जब फार्म भरते हैं तो बहुत सावधानी से भरना है आपको, क्योंकि इसमें आपको एक ही बार संशोधन का अवसर मिलता है। इसके बाद आप उसको संशोधन नहीं कर सकते हैं। आप अपना जो डॉक्यूमेंट लगता है उसको लेकर बैठिए और उसको ध्यानपूर्वक देखिए और इसके बाद फार्म को अप्लाई कर सकते हैं।
आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि आवेदन के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व ऑनलाइन आवेदन की समस्त प्रक्रिया अवश्य पूर्ण कर ली जाए, जैसा कि विज्ञापन में उल्लिखित है। अंतिम निर्धारित तिथि के पश्चात एक विषयक वेब लिंक स्वतः विच्छेदित हो जाएगा। ये जो अंतिम तिथि है उसके पहले ही आपको भरना है। और इसमें जो आप हार्ड कॉपी निकलेगी, जो प्रमाण पत्र लेंगे, प्रिंटर से निकालेंगे, उसको कहीं भेजना नहीं है। फिर भी उन्हें यह परामर्श दिया जाता है कि अपने ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित टंकित प्रति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ में आगामी पत्र व्यवहार है तो अपने पास रख लें। अगर आप उसको रख लेते हैं तो आपका जो कोई भी वैकेंसी होती है, आती है, तो उसमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उसे सरकार को, गवर्नमेंट के अधिकारियों को दिखा सकते हैं। तो ये रही इसमें जो सारा प्रोसेस है। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट में जाके अपनी समस्या बता सकते हैं, उस पे मैं उसको देखूंगा और आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, न्यूज़ अच्छी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।